पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि आपका सीजीटेट क्लियर नहीं हो पाया तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीटेट की तैयारी कीजिए। सीटेट सेंट्रल और स्टेट दोनों में मान्य होता है। तो ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम वायुमंडल के विभिन्न परतें, साथ ही सौरमंडल से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखते जाइए यहाँ पे क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के बारे में बात करें, ये आपका वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। तो लगभग इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई पृथ्वी सतह से हम लोग 12 से 13 किलोमीटर तक को मान के चलते हैं। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ दिया जाता है। अब मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है वो इसी परत पर होती है, क्षोभ मंडल पर होती है, चाहे वो वर्षा होना हो या फिर कोहरा, आंधी, तूफान इत्यादि जो भी हो। अगला देखते हैं समताप मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। अब समताप मंडल क्या होता है? यह दूसरी परत होती है। तो लगभग 50 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की दूरी को। और इसी समताप मंडल में हमारी महत्वपूर्ण गैस ओजोन गैस भी पाई जाती है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो एरोप्लेन होता है उसके फ्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट आपका प्लेस होता है कौन सा? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, तो अगला देख लेते हैं। इसी में जो ओजोन गैस है वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो कि हानिकारक गैसों को, किरणों को पृथ्वी सतह तक नहीं आने देती, रोक देती है। अगला देख लेते हैं मध्यमंडल। तो फिर से एक बार चित्र देख लीजिए, मैं चित्र के थ्रू समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं पृथ्वी सतह है। पृथ्वी सतह से हमने क्या देखा? 12 या 13 किलोमीटर तक को हमने समताप मंडल कहा। उसके पश्चात क्षोभ मंडल कहा। उसके पश्चात हमने नेक्स्ट देखा समताप मंडल 50 किलोमीटर तक को। तो 12 या 13 किलोमीटर तक को हम लोग क्षोभ मंडल मान के चलते हैं, 50 किलोमीटर तक को समताप मंडल। उसके पश्चात 80 किलोमीटर तक को हम लोग मध्यमंडल मानकर चलते हैं। और यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। और जो भी उल्कापिंड होते हैं जैसे ही मध्यमंडल में जाते हैं तो इस परत में आने पर वो जल जाते हैं। तो 3 प्रकार के हमने यहाँ पे परत देखा। सबसे पहले 12 से 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, उसके पश्चात समताप मंडल जिसमें आपका ओजोन गैस भी पाई जाती है, लगभग 30 किलोमीटर से प्रारंभ हो जाती है और उसका मोटाई होती है 21 के आसपास या 20 या 21 के आसपास। फिर हमने देखा तीसरा इसमें मध्य मंडल। अब आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बाह्य वायुमंडल। तो 80 किलोमीटर से जो आपका 400 किलोमीटर तक की दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य वायुमंडल। और यह आयन मंडल का ही एक भाग होता है जिसमें रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो जो तरंगे होती है वो इसी बाह्य वायुमंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी में पुनः चली जाती है। अगला देख लेते हैं इसमें बहिर्मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो चलिए इसमें देखिए, यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये आपका हो गया बहिर्मंडल। अब इसका एक बार हम लोग सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, चित्र के माध्यम से ही देख लें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलिए देखते जाइए। तो मान लेते हैं पृथ्वी सतह है। पृथ्वी सतह से लगभग 12-13 किलोमीटर तक हमने क्षोभ मंडल कहा। इसके पश्चात अगला हमने देखा समताप मंडल जो कि 50 किलोमीटर तक था।
मध्य मंडल जो कि आपका 80 किलोमीटर तक था। उसके बाद आयन मंडल के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के आयन मंडल पाए जाते हैं, जो कि 400 किलोमीटर तक को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न परतें हो गई। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब इसको हटा देते हैं। ओके, तो अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे देखते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। तो खगोलीय पिंड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ही देख लेते हैं हम सीधा। आकाश गंगा ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगा। सीधा हम लोग सौरमंडल पर बात करते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य को देख लें। बेसिक चीज़ें आपको पता होगा, तो मैं एकदम बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ। सूर्य के सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो हो सके इम्पोर्टेंट है, कभी ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी कंपटीशन पेपर में कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और प्रकाश की गति तो आप लोग सभी जानते होंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट 19 सेकंड। अब ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। दूरी के हिसाब से यहाँ पे देखते जाइए। सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए उसको मैंने कैसे याद किया था, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। आप दिन को तो सब जानते ही हैं, ठीक है। अब शुरू जो है, देखिए सोम तो हो नहीं सकता, क्योंकि सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा तो ग्रह ही नहीं है। तो मंगल को हटा देना। अब प्रारंभ क्या हो रहा है, बुध, तो बुध आ जाएगा, ठीक है। गुरु भी नहीं हो सकता, तो गुरु भी हट गया। अब बच गया शुक्र, तो बुध और शुक्र। उसके पश्चात तीसरा पृथ्वी है, तो आप सबको पता ही होगा। तो पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद फिर से शुरू से हम प्रारंभ करते हैं। सोम तो हट गया था, मंगल के बाद यहाँ पर बृहस्पति, क्योंकि बुध हम ले चुके हैं। उसके पश्चात शनि। तो ये कंटिन्यू आपका याद हो जाएगा। सोम को नहीं लेना है, मंगल को भी हटा दीजिए, ठीक है। तो प्रारंभ कहाँ से करते हैं, बुधवार से, मतलब बुध से। उसके बाद गुरु को भी यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। फिर आपका शुक्र बचेगा। तीसरा ग्रह सब जानते हैं पृथ्वी होता है। अब फिर से स्टार्ट कीजिए, जो दिन होते हैं। सोम तो हट गया, मंगल, तो मंगल आ जाएगा। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चौथा आ गया। फिर बुध हम लोग पहले से ले चुके हैं, तो बच गया गुरु, तो गुरु को ले लेते हैं, मतलब बृहस्पति को ले लेते हैं। शुक्र भी हट चुका है, तो क्या बच जाएगा, फिर शनि बचेगा। तो कंटिन्यू आपका 5 जो है वो 5-6 ग्रह हो जाएंगे। फिर लास्ट में यूरेनस और नेपच्यून। तो सौरमंडल में इस प्रकार से 8 ग्रह पाए जाते हैं, ओके। और सबसे निकटतम पता ही होगा बुध होता है, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। वैसे जैसे प्लूटो को आजकल बौना ग्रह कहा जा रहा है, उसको पहले काउंटिंग किया जाता था, बट उसको भी हटा दिया गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शुक्र और यूरेनस को यदि हम हटा दें तो जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाते हैं। केवल शुक्र और यूरेनस क्लॉकवाइज ही घूर्णन करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य रहा, जो कि आपके एग्जाम में काम आएगा। अब सभी ग्रहों को कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे शुक्र के बारे में इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा मैं, बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, आप सभी जानते होंगे। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सबसे गर्म ग्रह होता है शुक्र, और सबसे अधिक चमकीला भी होता है। इसको पृथ्वी की बहन भी कही जाती है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट रहा। इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के बारे में तो सभी आप जानते होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा हम लोग डीपली में नहीं जा रहे हैं, ये सब आपको पता ही होगा। एक बार घूर्णन को देख लेते हैं। घूर्णन क्या होता है, 23 घंटा और 56 मिनट 4 सेकंड का लगभग समय लगता है घूर्णन में। तो घूर्णन से संबंधित हो गया। बाकी अच्छा, ये कितना झुका हुआ इसको भी एक बार देख लें। तो पृथ्वी का झुकाव पाया जाता है 23.5 डिग्री।
अच्छा, दो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, जैसे जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो दिन कौन सा होता है, 3 जनवरी, और जब सबसे दूर होता है तो यह होता है 4 जुलाई। याद रखिए, 3 जनवरी 4 जुलाई, सबसे पास 3 जनवरी, सबसे दूर 4 जुलाई। मंगल ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें। मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें लौह ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसको लाल ग्रह भी कही जाती है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबस और डीमोज। बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ देख लें तो इसका आकार सबसे अधिक होता है और यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। यदि उपग्रह के बारे में बात करें तो उसमें 67 जो सैटेलाइट होते हैं उपग्रह पाए जाते हैं। एक बार शनि ग्रह के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लें। जैसे शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुल टोटल 62 उपग्रह पाए जाते हैं। उसके पश्चात यूरेनस को देख लेते हैं, जिसको अरुण बोलते हैं हिंदी में। इसमें 27 उपग्रह पाए जाते हैं। इसकी खोज 1781 में की गई थी। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं वैसे। उसके पश्चात नेपच्यून पर आते हैं सबसे अंतिम में। अब इसको सबसे दूर ग्रह माना जाता है, प्लूटो को हटा दिया गया तब की स्थिति में, और ये सबसे ठंडी ग्रह भी होती है और इसमें 14 उपग्रह पाए जाते हैं। तो देख लीजिए, सबसे अधिक उपग्रह किस में पाए जा रहे हैं, बृहस्पति में, उसके पश्चात शनि में, अरुण में 27 और वरुण में 14। तो एक बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को भी देख लेते हैं। बस 1-1 मिनट इसको देखने में लगेगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जैसे चित्र से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गया। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब की स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। देख लीजिए कि आपका सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और ये चंद्रमा हो गया। तो जब दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब इसी को हम लोग अपोजिट कर देते हैं। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, जो कि आपकी टीचर भर्ती, चाहे सीटेट हो या अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो।